अंतर्गत जा कर के ग्राम सभाओं को देखें, अपना एक बढ़िया बढ़िया चौपाल लगावें। उससे जो है सब पब्लिक के अंदर एक जागृति आवे, हर गांव में अच्छे स्कूल का संचालन करावें। सांसद को लोग जान ही नहीं पाते हैं, सांसद लोग अपने बहुत व्यस्त रहते हैं इधर उधर। और टिकट स्थानीय लोगों को दिया जाए, न कि बाहरी लोगों को दिया जाए। कुछ नहीं, कभी एक पैर इनका गोरखपुर में तो कभी मुंबई, दिल्ली, बिहार यही रहते हैं। या चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हों, हम यही कहेंगे कि गांव की साफ सफाई देखें, वो करवाएं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र छपिया में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की जनता। आइए जानते हैं ये किस तरह से सांसद को चुनना चाहेंगे और किस तरह के सांसद क्या काम के लिए चुनेंगे और क्या है इनकी मांगे। जी, क्या नाम है? मैं विनोद कुमार मौर्य, ग्राम सभा छपिया, जिला गोरखपुर, तहसील सदर, ब्लॉक पिपरौली के मूल निवासी हूँ। आप सांसद के रूप में किसे देखना चाहेंगे और क्या आप मुद्दाएं रहेंगे इस बार चुनाव का वोट देने का? इस समय ग्राम सभा छपिया गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इसमें इसके पहले हमारे सांसद रवि किशन शुक्ला जी थे, जो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में इस बार भी घोषित हुए हैं। और उनके विकास को देखते हुए हम सभी लोग उन्हीं के पक्ष में वोट करेंगे। योगी मोदी की सरकार अगर बन रही है तो हम लोग उनके भागीदारी निभाएंगे। अभी मतलब उनके कार्यकाल में भी कोई ऐसा काम छूटा है जो नहीं हुआ है? अभी तक तो जो भी कार्यक्रम चल रहा था, विकास का काम, रोड का काम हुआ और इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे विकास हुए हैं जिसमें राप्ती पुल के पर जो बनने का काम में सुंदरीकरण का काम हुआ है, यम्स का काम हुआ है। गोरखपुर फर्टिलाइजर का जो विकास जो बंद था कई वर्षों से, वो चालू हुआ है और आने वाले समय में विकास पर ही पब्लिक वोट देती है और देती आ रही है। यानी विकास के मुद्दों पर आप वोट करेंगे? विकास पर आइए और भी हमारे लोग साथ मुझे। क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय कुमार शर्मा। अब इस बार सांसद के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? सांसद के रूप में मैं उन्हीं को देखना चाहूँगा जो हमारे गोरखपुर में रह के कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को भली भांति निभा रहे हैं और घर घर सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं को सांसद के रूप में देखना चाहूँगा। क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दाएं रहेंगी वोट देने की? आप लोगों को किस तरह का मुद्दाएं लेकर और क्या लगता है आपकी कोई भी काम छूटा है जो उसको इस बार देने पर, वोट देने पर जीतेंगे तो पूरा कर देंगे? अब देखिए, काम तो बहुत सारे हैं जो छूटे हुए हैं और वोट देने या ना देने पे उससे कोई मतलब नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि काम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वोट मिलेगा। काम नहीं अच्छा होगा तो भाई उसके लिए पब्लिक तो सोचेगी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई उनका काम बढ़िया से बढ़िया हो और जो काम बाकी है उस काम को अच्छे से अच्छे वो करें और ताकि सारी पब्लिक, सारी जनता जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। यानी विकास के मुद्दे पे आप वोट देंगे? जी जी, बेशक। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आए जानते। क्या नाम पड़ेगा आपको? राम आशीष मौर्य। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे और किसको? हम विकास के मुद्दे पर बात करेंगे और सबसे बड़ा चीज़ है, मैं चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुने जा रहे हैं वह कम से कम जिस ग्राम सभाओं का, हर ग्रामीण क्षेत्रों को का विशेष ध्यान दें, जिसमें जो है गरीब आदमी जो है बहुत परेशान है, जिनके पास बहुत लोगों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवास नहीं मिला। अभी बहुत लोग हैं जो आवास विहीन हैं किसी कारणवश। तो मैं यह चाहूँगा कि यहाँ के जो भी सांसद हों वह जो है विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ध्यान दें और यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, हर गांव में सुख सुविधाओं को किया जाए और यहाँ के लोगों से सांसद जी हर गांव पे जाकर के जनसंपर्क करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हो जा रहे हैं जो कि सांसद को लोग जान ही नहीं पाते हैं, सांसद लोग अपने बहुत व्यस्त रहते हैं इधर उधर। जबकि सांसद का ये काम है कि कम से कम हर ब्लॉक के अंतर्गत जा कर के ग्राम सभाओं को देखें, अपना एक बढ़िया बढ़िया चौपाल लगावें। उससे जो है सब पब्लिक के अंदर एक जागृति आवे, हर गांव में अच्छे स्कूल का संचालन करावें
यही सब जो है विकास के काम करेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि शुक्ला थे, वो क्या काम किए हैं और उनको कितना आप पसंद करते हैं? देखिए, विकास के नाम पर तो विकास तो सांसद जी ने कराया है, और पार्टी क्योंकि यहाँ का विकास है, यहाँ हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका भी बहुत पूर्व जो है सांसदीय क्षेत्र रहा है। इस समय मान लीजिए वर्तमान में जो है रवि किशन शुक्ला जी हैं, तो विकास तो हो रहा है, लेकिन यह है कि थोड़ा और विकास करने की आवश्यकता है, जिसमें जो गरीब हैं, जो व्यक्ति शिक्षा से संबंधित जो गरीब व्यक्ति हैं, वह हर जगह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। वह एकदम पिछड़ा व्यक्ति जो है, एकदम पिछड़ा ये भी रह जा रहा है। इसलिए मैं यह चाहूँगा कि यहाँ के जो भी सांसद हैं, वह कम से कम ग्राम सभाओं पर विशेष ध्यान दें। वहाँ की सुख सुविधा का, जैसे स्कूल हुआ, शौचालय हुआ, किसी ग्रामों में जो है वो मैरिज हाउस हो, ये सब सुविधाएं दें, और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मैं यह चाहूँगा कि यह दें, तभी हमारा देश, हमारा गांव, हम सभी लोग विकास करेंगे। क्या लगता है इन 5 सालों में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। अभी तो मान लीजिए पहला इनका कार्यकाल था, इसलिए विकास तो हुआ ही है। अब आगे ये क्या करेंगे, ये तो भाई अब हम लोग क्या विकास के मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हाँ, विकास। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा सर? रविंदर मौर्य। जी, आप किनको इस बार सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? पहली बात तो सांसद गोरखपुर जिले का अगर है तो गोरखपुर जिले का कोई ना कोई लड़ना चाहिए, ना कि कोई बाहरी। लड़ाई बाहरी और स्थानीय में होनी चाहिए, और टिकट स्थानीय लोगों को दिया जाए, न कि बाहरी लोगों को दिया जाए। बाहरी लोग क्या हमारा विकास करेंगे? वो अपने विकास के लिए दिल्ली और बम्बई रहेंगे, तो इस गोरखपुर का क्या विकास होगा? ये तो योगी जी का देन है जो विकास दिखाई दे रहा है, सांसद जी का कोई विकास नहीं है यहाँ। यानी 5 सालों से सांसद है यहाँ पर, कोई काम सांसद के कभी किसी गांव में, तो इस गोरखपुर का क्या विकास होगा? ये तो योगी जी का देन है जो विकास दिखाई दे रहा है, सांसद जी का कोई विकास नहीं है यहाँ। यानी 5 सालों से सांसद है यहाँ पर, कोई काम सांसद के कभी किसी गांव में गए हों तो एक बार बताया जाए, एक बार बताएं वो किस गांव में गए हैं और कहाँ गए हैं। यानी आप सांसद को नहीं जानते हैं? सीधे नहीं जानते हैं, लेकिन स्थानीय अगर होता तो कम से कम अपने ज़िले में घूमता, अपने लोगों के साथ रहता। ये तो दिल्ली बम्बई वाला है, ये तो घूमते ही रहेंगे। आए और भी लोग हमारे साथ हैं, आए इनसे बात करते हैं, ये भी किस मुद्दा को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जीत बहादुर सिंह है, छपिया गाँव का निवासी हूँ। जी, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? विकास ही मेन मुद्दा है। विकास कार्य इस सरकार में तो मनचाहा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे सांसद महोदय हैं, हम तो आज तक इनको देख ही नहीं पाए अपने गांव में कि कब आते हैं, कब नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, कब जाते हैं, कुछ नहीं। कभी एक बार इनका गोरखपुर में तो कभी मुंबई, दिल्ली, बिहार यही रहते हैं। तो चाहिए, सरकार को चाहिए था कि यहाँ के लोकल किसी व्यक्ति को ही मौका दे, बस, और क्या इनसे कहना चाहिए। क्या लगता है वो क्षेत्र में दौड़ा नहीं गए हैं, कोई काम विकास नहीं हुआ है? ये तो महाराज जी, योगी महाराज जी की देन है कि सांसद बन गए यहाँ से। हाँ, तो फिर उनको लोकसभा का दोबारा टिकट मिला है, तो महाराज जी की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। बिना महाराज जी की कृपा के कहाँ फल फूल पाएंगे। यानी आप यहाँ मनोज तिवारी भी चुनाव लड़े थे, जमानत नहीं बची थी। यानी आप विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? बस विकास के मुद्दे पर करेंगे, और हमारी चाहत यही है कि कोई लोकल हो। अब इनको कहाँ दिल्ली बम्बई हम लोग फिल्म में खोजते फिरेंगे। हम लोग चाहते हैं यहाँ कोई हो, लेकिन अब जो निर्णय होगा, हमको तो कमल के बटन पर दबाना है। अब तो सरकार जिसको भेज देगी उसको वोट दिया जाएगा, लेकिन सोच हमारी यही है कि कोई लोकल जनप्रतिनिधि हो। ठीक है, आइए और भी लोग हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करें। क्या नाम पड़ेगा सर? जी, धर्मेंद्र जी नाम पड़ेगा। जी, आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? देखिए, विकास ही के मुद्दे पे दुनिया वोट करती है, विकास ही के मुद्दे पे। और कोई भी जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र गांव है, उस गांव में सर्वे कराएं, वहाँ देखें कि क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, उसको पूरा करें। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जीत गए और बैठे हैं, जनता के कैसे है पता नहीं है। तो
ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है इन 5 सालों में विकास हुआ है? नहीं हुआ है, ये बात सही है, हुआ है, सड़क पूरा बनी है, लेकिन हमारे तरफ अभी कुछ बाकी है ना। जी दोबारा रवि किशन शुक्ला को टिकट मिला है सांसद का, क्या लगता है कि कितना वोट अब करेंगे? नहीं वोट तो करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं आदित्यनाथ जी महाराज, तो हम लोग को भाई तो जाहिर सी बात हो, हम लोग वोट करेंगे वहाँ। आइए और लोग सर, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता, ग्राम छपिया, पोस्ट छपिया, जिला गोरखपुर। मैं चाहूँगा उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और विकास भी हुआ है। और यही लोग कहते हैं कि आज जीत कर जाते हैं, 4 साल 5 साल के बाद जो है क्षेत्र में नहीं आते, जब चुनाव आता है तब आते हैं। तो जनता से संपर्क करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो हम लोग का ज़मीन निकला है, यहाँ के लोग को जो है काम मिले। कहाँ पर किस लिए ज़मीन निकला है? यहाँ निकला है, देखिए जो पेप्सिको कंपनी है, और उसके बाद जो है का बोला तमाम हमने कहा का हम लोग का ज़मीन निकला है। बाहरी आकर काम कर रहे हैं, हम लोग जो है काम ही नहीं रहे, सब बाहरी लोग आके लग रहे हैं। यही मैं चाहूँगा, काम तो अच्छा हुआ है और इस बात का गौर करें, यहाँ के लोग को जो है रोज़गार दें। यानी विकास और रोजगार के मुद्दे पर आप वोट करेंगे? जी। आइए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नागेंद्र सिंह। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम मुद्दे पर यही करेंगे कि हम तो जब कोई नहीं भाजपाई था तब से भाजपाई हैं और तब से वोट देते हैं। आज तमाम लोग हो गए हैं, कर्मचारी, अधिकारी, प्रतिनिधि, अध्यक्ष सब हो गए हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, चाहे का बोला सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे मोदी जी हों, या चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हों, हम यही कहेंगे कि गांव की सर सफाई देखें, वो करवाएं, नाली खंजा का व्यवस्था करावें, और जो नरकटहा में ज़मीन पड़ती थी, हर जिले का बोला मौसरकी रेट बढ़ा और यहाँ का नहीं बढ़ा, और यहाँ किसानों की ज़मीन ले ली गई, इसलिए नाराज़ हैं। यानी विकास और रोजगार के मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मौजूद थे और लोगों का कहना है कि किसी का ज़मीन निकला है तो किसी का कह रहे हैं सड़क के रेट बढ़ाना है, और कोई कह रहा है विकास के मुद्दे पर वोट करना है। तो आइए जानते हैं इसके बाद से कि क्या होगा। चुनाव आने के बाद वोट पड़ना है, वोट आने के बाद कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। उज्जवल कुमार, आर्या न्यूज़, गोरखपुर।